हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षास लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एंड क्रिमिनोलॉजी एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिमिनोलॉजी यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये है पार्ट 4 और आज की वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 41 का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 40th क्वेश्चन तक 40th एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं अलग अलग वीडियोस में। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे क्लिक करने से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपकमिंग यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट से पेपर 2 क्रिमिनोलॉजी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे कोर्स में मिलेंगे आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन की क्रिमिनोलॉजी यूजीसी नेट कोर्स में, जो कि आपको कम्प्लीटली प्रिपेयर कर देगा यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी के एग्जामिनेशन के लिए। सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड हैं पेपर 2 के, सब कुछ अवेलेबल है। सो आपको क्या करना है, सिर्फ कोर्स ज्वाइन करना है एंड अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है हमारे साथ। ओके, सो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस आपको कहाँ मिलेगी, सेपरेट प्लेलिस्ट में, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक और आई बटन पे लिंक दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41। सो डिस्कशन शुरू करते हैं। सो 41 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, देखो दो कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस होते हैं। एक तो होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लेस सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। ठीक है, सो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो उनकी कैटेगरी अलग है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी अलग है। और आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है कि इनमें से जो भी यहाँ पे ऑप्शंस है उनमें से कौन कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, और ये सीआरपीसी 1973 में डिफाइंड है। ठीक है, सो ऑप्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, सो वॉल्यूंटरली कॉजिंग हर्ट, cheating by profession, wrongfully restraining any person, cheating and snatching। यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑप्शंस है, जिसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ए, सी एंड ई ओनली। तो स्नैचिंग, सी एंड ए। ठीक है, सो मैंने क्या बोला आपको कि ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। सो चीटिंग बाय पर्सोनेशन उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, चीटिंग भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, बट वॉल्यूंटरली कॉजिंग हर्ट सीरियस नेचर का ऑफेंस है। रॉन्गफुली रिस्ट्रेनिंग एनी पर्सन इज द सीरियस नेचर ऑफ ऑफेंस, और स्नैचिंग, ये सारे के सारे क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज वेयर पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कॉग्निजेबल ऑफेंस की सिचुएशन होती है, जो पुलिस है उसको कोई भी अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं होती। पुलिस कैन अरेस्ट पीपल विदाउट एनी वारंट एंड स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विद और विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, वॉल्यूंटरली कॉजिंग हर्ट, wrongfully restraining any person, snatching are cognizable offenses, cheating and cheating by personation are not कॉग्निजेबल। ये क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है, दे आर नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स were issued by the Supreme Court in Praksha Singh and Union of India and ORS case pertaining to police reforms। So पुलिस रिफॉर्म्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है कि क्या क्या इशू किया गया था, कैसे डायरेक्टिव्स इशू किए गए थे सो एंड सो केस में। तो ऑप्शन है सेटिंग अप ऑफ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज, minimum tenure of police officers and on operational duties, separation of investigation from law and order wings, enhancement of teeth to tail ratio in police, enhancement of police public ratio। so यहाँ पे कुछ combinations of option है, जिसमें से करेक्ट आंसर है A, B and C only। A, B and C only मतलब ऑप्शन 3, A, B and C।
ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। सो जो सुप्रीम कोर्ट था इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने क्या किया था, एक सेटिंग करी थी जिसमें जो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज़ है वो बनाई गई, इंश्योर किया गया कि मिनिमम टेन्योर हो पुलिस ऑफिसर्स का, इसके अलावा सेपरेट इन्वेस्टिगेशन हो लॉ एंड अदर ड्यूटीज, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन हो लॉ एंड अदर ड्यूटीज की। ठीक है, सो इसी वजह से ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। जो बाकी और अदर ऑप्शन है वो इन डायरेक्टिव्स के पार्ट नहीं थे, इस वजह से ये इस आंसर में इंक्लूड नहीं हो पाए। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर केस है सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रकाश सिंह के केस में दिया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, विच अमंग द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट मेथड। क्या इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट मेथड, इनमें से कौन कौन से कैटेगरीज, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो इस कैटेगरी के अंदर आएगी इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट मेथड के। सो डिस्ट्रिक्ट प्रिजन, पेंसिल्वेनिया सिस्टम, एडमोनिशन, एल्बर्न सिस्टम, सेंट्रल प्रिजन। इनमें से जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो है ए बी एंड डी ओनली, मतलब ऑप्शन 4, ए बी डी एंड ई ओनली, मतलब सिर्फ और सिर्फ सी अवेलेबल नहीं है। सो ए बी डी एंड ई, ठीक है, हाँ, सी इंक्लूडेड नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट मेथड। सो इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट मेथड में डिस्ट्रिक्ट प्रिजन आ गया, पेंसिल्वेनिया सिस्टम आ गया, अर्बन सिस्टम आ गया और सेंट्रल प्रिजन आ गया। ठीक है, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट मेथड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड प्री मेच्योर रिलीज। प्री मेच्योर रिलीज के पीछे क्या पर्पस होता है। सो रिफॉर्मेशन एंड रिहैबिलिटेशन, सेविंग फॉर पब्लिक एक्सचेकर, यूटिलाइजेशन ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, कॉन्शियसनेस इन द रॉन्ग डूअर, अपॉर्चुनिटी टू कमिट क्राइम। ठीक है, प्री मेच्योर रिलीज की सिचुएशन में मिलेगी ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, मतलब ऑप्शन फर्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्सेस, ए रिफॉर्मेशन एंड रिहैबिलिटेशन एंड सेविंग ऑफ पब्लिक एक्सचेकर। सो ये 3 ऐसे पर्पसेस हैं प्री मेच्योर रिलीज के। पर्टिकुलर इवेंट के लिए प्री मेच्योर रिलीज हो सकता है। ये सारे के सारे ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 44. The primary purposes behind premature release are reformation and rehabilitation, savings public fund, neutralizing family and community resources. ये सारी चीज़ें important है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट करेक्शनल ट्रीटमेंट। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें करेक्शनल ट्रीटमेंट में इंक्लूड होती है। सो थेरेपी, काउंसलिंग, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, मिलियोथेरेपी एंड बिहेवियरल थेरेपी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई, मतलब सारे के सारे ही। थेरेपी भी करेक्शनल ट्रीटमेंट में आती है, काउंसलिंग भी आती है, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन भी आती है, मेलियोथेरेपी भी आती है एंड बिहेवियरल थेरेपी भी आती है। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शनल। करेक्शनल ट्रीटमेंट में सारी ही इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ कलेक्शन ऑफ क्राइम डाटा पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिसे हम SCRB बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिसे हम DCRB भी कहते हैं, पुलिस स्टेशन, एंड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, NCRB। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन आप सभी को ही पता है, CBAD। ठीक है, तो C भी है, A भी है, CBA एंड D। ओके, सो ये सारे के सारे ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं और इन सभी से ही हम क्या कर सकते हैं, क्राइम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये क्राइम डाटा पब्लिश करता है ना। क्राइम डाटा इज फर्स्ट कलेक्टेड एट द पुलिस स्टेशन लेवल, देन इट इज कंपाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उससे वो कहा जाता है स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जाता है और फिर NCRB में जाता है। तो इसका सीक्वेंस आपको बताना था। ठीक है, सीक्वेंस आपको बताना था, इसी वजह से करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, CBA एंड D, CBA एंड D।
सबसे पहले C, B, A एंड D, ठीक है। पुलिस स्टेशन से कलेक्ट करोगे, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, स्टेट लेवल पे जाएगा, फिर सेंट्रल लेवल पे जाएगा। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अरेंज द सीक्वेंस। इसमें भी आपको क्या अरेंज करना है, आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट इन ऑर्डर टू विच दे हैव इवॉल्व्ड। जिस भी तरीके से ये इवॉल्व हुआ है, आपको उस तरीके से क्या करना है, थ्योरीज को सीक्वेंस में सेट करना है। नाउ डेटरेंस थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, रिट्रीब्यूशनल थ्योरी या रिट्रीब्यूशन थ्योरी एंड रिफॉर्मेटिव थ्योरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ऑप्शन 3 इज दी करेक्ट सीक्वेंस, C, A, B एंड D, ठीक है। सो C, A, B एंड D, C, A, B एंड D। तो सबसे पहले आई थी रिट्रीब्यूशन थ्योरी, रिट्रीब्यूशन थ्योरी के बाद डेटरेंस थ्योरी, डेटरेंस थ्योरी के बाद प्रिवेंटिव थ्योरी एंड प्रिवेंटिव थ्योरी के बाद रिफॉर्मेटिव थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विच अमंग द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू JJ एक्ट 2015। सो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 से क्या क्या चीजें रिलेटेड है। सो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुवेनाइल पुलिस यूनिट, शेल्टर होम्स, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड ऑब्जर्वेशनल होम्स। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस ही आपके करेक्ट हैं, ABCDE। ये सारे ही के सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो JJ एक्ट 2015 में इंक्लूडेड है कहीं ना कहीं, इसी वजह से ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विच अमंग द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू डेलिक्वेंसी प्रिवेंशन। डेलिक्वेंसी प्रिवेंशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिलेटेड है आपको बतानी है। नाउ क्रिएटिंग रिक्रिएशन स्पेसेस with adult supervision, developing play areas, harsh laws, setting up of libraries, इसके अलावा रिमूवल ऑफ फैक्टर्स लीडिंग टू डेलिक्वेंसी। सो किस तरीके से आप डेलिक्वेंसी को प्रिवेंट कर सकते हो, तो हार्श लॉ से डेलिक्वेंसी को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर है A, B, D एंड E ओनली, A, B ऑप्शन 4 is the correct option, A, B, D and E only, ठीक है। बाकी सारे किसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, डेलिक्वेंसी प्रिवेंशन के अंदर। आप हार्श लॉ से किसी को बाउंड नहीं कर सकते, डेलिक्वेंसी को रिमूव नहीं कर सकते, इसी वजह से ऑप्शन सी इज एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच अमंग द फॉलोइंग आर स्टेटस ऑफेंसेस। सो किसको हम कहते हैं स्टेटस ऑफेंसेस, रॉबरी, वर्जुरेंसी, अंडर एज ड्राइविंग, ट्रुएंसी एंड अंडर एज स्मोकिंग, ठीक है। सो किनको हम स्टेटस ऑफेंस कहते हैं, जो अब पर्टिकुलरली किसी के स्टेटस से रिलेटेड होता है, जैसे B, C, D एंड E ओनली। स्टेटस ऑफेंसेस आर एक्शन दैट आर कंसीडर ऑफेंसेस बिकॉज ऑफ द एज ऑफ द ऑफेंडर, एंड इसके अलावा वर्जेंसी, अंडर एज ड्राइविंग, truancy and underage smoking comes under status offenses. So जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं जो ये सारे ऑफेंसेस कमिट करते हैं, उनको इन सब चीज़ों को करने पे एक स्टेटस सा फील होता है, एक हायर स्टेटस फील होता है। दैट्स वाई दीज टर्म्स आर इवॉल्व्ड रिलेटेड टू दीज ऑफेंसेस, जिसे हम कहते हैं स्टेटस ऑफेंसेस, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, B, C, D and E ओनली, ठीक है। फाइन, रॉबरी तो बहुत सीरियस ऑफेंस है तो उसको आप एक्सक्लूड करोगे। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड वी आर डन विद 50th क्वेश्चन। In the next video we will start with question number 51. नेक्स्ट पार्ट में हम सारे 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में भी हमने इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। आई होप दिस वीडियो इज रियली वेरी हेल्पफुल। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके, दे कैन जॉइन द क्लासेस एंड स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग UGC नेट क्रिमिनोलॉजी साइकिल। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है so do it right now. Thank you so much again for watching. Have a great day ahead. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.